इस क्वेश्चन में कुछ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस दिया हुआ है और बोला गया है इनमें से कितने मॉलिक्यूल एंड आयन का सेंटर एटम का जो हाइब्रिडेशन होगा वो होगा sp3। तो ध्यान देंगे इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब भी किसी एटम का आपको हाइब्रिडेशन निकालना होता है तो सिंपली क्या करना है, आपको काउंट करना है सिग्मा बॉन्ड कितना होगा उस एटम में और प्लस लोन पेयर कितना होगा, ठीक है, और दोनों को जोड़ लेना है। इसको हम सम को अगर हम n बोल रहे हैं तो n का वैल्यू अगर 2 आता है तो उसके इसमें जो हाइब्रिडेशन होगा उसको बोलते हैं हम लोग sp। अगर 3 होगा तो हम बोलते हैं sp2, अगर 4 होगा तो हम बोलते हैं sp3, 5 के केस हम बोलेंगे sp3d, 6 में बोलेंगे हम लोग sp3d2 एंड सो ऑन। तो ध्यान देंगे इसमें जो पहला आयन है नाइट्रेट आयन है, इसका सेंटर एटम क्या होगा नाइट्रोजन, उस पर सिग्मा बॉन्ड कितना बच्चे लोग, तो ये आपके पास है 3 और लोन पे कितना है तो ये है 0, तो इसका सम कितना होगा, सम होगा 3। तो हाइब्रिडेशन का क्या हो जाएगा sp2। अगला मॉलिक्यूल है BCl3, BCl3 में सेंटर एटम क्या होगा बोरोन होगा, इस पर सिग्मा बॉन्ड कितना है 3, लोन पे कितना दिख रहा है बच्चों लोग 0, तो इसका सम क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा 3, यानी हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2। नेक्स्ट जो आयन आपके पास है ये है ClO2 माइनस, इसमें सेंटर एटम क्या होगा क्लोरीन होगा, इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है 2, लोन पे कितना है 2, सम कितना होगा इसका 4, इस केस में इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3। अगला जो है आपके पास ऑक्साइड है, यानी मॉलिक्यूल जो है ClO3 है, इसका सेंटर एटम क्या होगा क्लोरीन, इस पर सिग्मा बॉन्ड कितना है 3। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे लोन पेयर नहीं, यहाँ पे आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ध्यान देंगे आपको एक स्पेशल कैसे याद रखना है कि जब भी आपका सराउंडिंग एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेटिव होगा देन सेंटर एटम, तो उस केस में हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को मानते हैं जो लोन पेयर की तरह। मान लेते हैं कि अगर आपके पास ए बी से लिंक है और यहाँ पे एक सिंगल अनपेयर्ड है, ठीक है, उस केस में अगर बी का इलेक्ट्रोनेटिविटी अगर ए से ज़्यादा होता है तो उस केस में हम जो है इसको मान लेते हैं एज ए लोन पेयर की तरह, ठीक है, यानी इस केस में अगर सेंटर एटम अगर ए होगा तो उस पर अनपेयर्ड हो जाएगा एज ए लोन पेयर की तरह। अगर इसी केस में अगर मान लेते हैं कि ए से अगर ए के पास लोन पेयर भी रहेगा और अनपेयर्ड भी रहेगा, ए के पास अगर लोन पेयर के साथ अगर अनपेयर्ड रहेगा और ए लिंक है बी से और बी अगर ज़्यादा अल्टरनेटिव है तो उस केस में क्या होता है, अगर लोन पेयर के साथ अनपेयर्ड होगा तो उस केस में हम अनपेयर्ड को करते हैं नेगलेक्ट, इसमें इसको कर देना है आपको नेगलेक्ट, तो ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहे, ठीक। अब यहाँ पे इस केस में क्लोरीन लिंक है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेटिव है देन क्लोरीन और यहाँ पे सिंपल सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसको मानोगे एज ए लोन पेयर की तरह, ठीक। तो यहाँ पे इस केस में लोन पेयर कितना हो जाएगा 1, तो अल्टीमेटली सम हो जाएगा 4, तो इस केस का जो Cl का हाइब्रिडेशन हो जाएगा इस केस में हो जाएगा sp3। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे पूछा गया था कितने मॉलिक्यूल आयन में हाइब्रिडेशन sp3 होगा, तो इसमें ClO2 माइनस एंड ClO3 में आपका जो सेंटर एटम है उसका हाइब्रिडेशन होगा sp3, यानी 2 ऐसे मॉलिक्यूल्स एंड आयन है जिसमें आपका हाइब्रिडेशन sp3 होगा, इसका आंसर होगा 2, यानी ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आपके पास एग्जांपल के लिए लेते हैं हम लोग ClO2 मॉलिक्यूल, तो ClO2 मॉलिक्यूल में अगर आपसे पूछा जाए कि क्लोरीन का हाइब्रिडेशन क्या होगा तो पहले फिगर बना लो। तो फिगर के अकॉर्डिंग क्लोरीन पे एक लोन पेयर के होगा और एक अनपेयर्ड भी होगा। तो आपको मैं क्या समझाया हूँ कि अगर आपके सिस्टम में आपके पास लोन पेयर के साथ अनपेयर्ड होगा तो उस केस में अनपेयर्ड को करना आपको नेगलेक्ट, उसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर लोन पेयर के साथ अनपेयर्ड होगा तो अनपेयर्ड करना नेगलेक्ट। तो इस केस में आपका Cl का जो हाइब्रिडेशन होगा तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है 2 और लोन पे कितना होगा 1, तो इस केस में क्लोरीन का जो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2। तो इस क्वेश्चन के थ्रू जितना भी इन्वॉल्व कॉन्सेप्ट आपके पास आ सकता है सारे को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरह के इंटरेस्टिंग एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।